वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश्शाहिदीन फ़मन तवल्ला बअद ज़ालिक फ़उलाइक हुमुल फ़ासिक़ून अफ़ग़ैर दीनिल्लाहि यबग़ून व लहू अस्लम मन फ़िस्समावाति वल अर्ज़ तौअन व करहन व इलैहि युरजऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, यूँ तो माशाअल्लाह आप पाबंदी से तफसीर सुनते हैं और दरमियान दरमियान में आप मेरी ज़बान से बात भी सुनते रहते हैं कि ये बात बहुत अहम है, तवज्जो फरमाएं, बहुत अहम है, तवज्जो फरमाएं। लेकिन आप जानते हैं कि अहम में भी अहम होता है, अच्छे में भी अच्छा होता है, बड़ों का भी बड़ा होता है। तो आज बात बहुत अहम है, बड़ी बुनियादी बात, बहुत अहम बात, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये बात सुनकर हम सब का ईमान ऐसा ताज़ा होगा और एक दिली ऐसी खुशी महसूस होगी हम सब को कि जब तक ये बात याद रहेगी उस वक्त तक हम खुश होते रहेंगे। जैसा कि कोई बहुत अच्छी चीज़ खा लेते हैं और बहुत देर तक उसकी डकार आती रहती है, उसी का मज़ा आता रहता है। पहले मैं इस आयत शरीफा का अपने अल्फाज में हासिल बयान करता हूँ, वो ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अंबिया किराम से एक अहद लिया, एक अहद लिया। ये अहद कब लिया? ये तो हदीस पाक से ये तफसीर की किसी रिवायत से ये साबित नहीं होता, ये मालूम नहीं होता कब लिया। इसमें दो एहतमाल बयान फरमाते हैं कि या तो आलम अरवाह में, जैसा कि तमाम रूहों से ये अहद लिया गया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो सब ने कहा था बला, क्यों नहीं, यकीनन आप हमारे रब हैं। तो रोज़े अज़ल में कहो या कहो आलम अरवाह में ये अहद लिया गया था। इसलिए मुमकिन है तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम से ये अहद भी आलम अरवाह में लिया गया हो। बात समझ में आ गई भाई? और ये भी मुमकिन है कि जब किसी नबी को जब नबी बनाया जाता था, जब जिस नबी को जब नबी बनाया जाता था उसी वक्त उससे ये अहद भी लिया जाता था। बात समझ में आ गई? दूसरी भी, जब नबी बनाया जाता था तो नबी बनाने के साथ साथ उनसे ये अहद लिया जाता था। क्या अहद लिया जाता था अब वो मैं बताऊंगा आपको। तमाम अंबिया किराम से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया किराम से ये अहद लिया गया कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी में नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आ गए तो तुम सब उन पर ईमान लाओगे और तुम सब उनकी मदद करोगे। सब तमाम अंबिया से यह अहद लिया गया। ये बात तो यही है, इसको आसान करके मैं अपने अल्फाज में कह दूं और मुझे उम्मीद है कि गलत नहीं होंगे मेरे अल्फाज।
अगर गलत होंगे तो मैं पेशगी माफ़ी चाहता हूँ, अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। अगर तुम्हारी नबूवत के ज़माने में आखिरी नबी आ गए तो तुम्हारी नबूवत नहीं चलेगी, तुम अपनी नबूवत से दस्तबरदार हो जाना और मोहम्मद पर और मोहम्मद की नबूवत पर ईमान लाना, उनकी मदद करना और उनके अहकाम पर अमल करना। ये मतलब है इसका। ये मैंने एहतियातन अल्फाज इस्तेमाल कर दिए आपके सामने, लेकिन यही मतलब है। इस वास्ते के आखिरी ज़माने में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे तो वो अपने अहकाम पर अमल नहीं करेंगे, अपनी शरीयत पर अमल नहीं करेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करेंगे। इनको नबी अनेक उम्मती होने की हैसियत से वो दुनिया में आएंगे, नबी होने की हैसियत से दुनिया में नहीं आने की। ये और एक हदीस पाक में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लौ कान मूसा हय्यन लमा वसअहु इल्ला इत्तिबाई। इसके मैं बिल्कुल सादा अल्फाज में तर्जमा करता हूँ, अगर मूसा ज़िंदा होते तो उनको भी मेरा ही कहना मानना पड़ता। तो तमाम अंबिया किराम से ये अहद लिया गया कि अगर तुम्हारी मौजूदगी में, तुम्हारी ज़िंदगी में आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए तो तुम उन पर ईमान लाओगे, तुम उनकी मदद करोगे। ईमान लाने में ये भी आ गया कि आप उनके अहकाम की इत्तिबा करोगे, पैरवी करोगे। मेरे दोस्तों, आप गौर करो कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा कितना बुलंद है। यूँ कहते हैं उलमा किराम कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना उस वक्त से, जब से आप इस दुनिया में आए और आपको नबी बनाया गया और क़यामत तक का नहीं है, बल्कि आपका ज़माना आदम से लेकर आखिर तक है। हर नबी पाबंद था इसका कि आप पर ईमान लावे। इसी वास्ते आप सिर्फ नबी ही नहीं बल्कि नबीयुल अंबिया यानी नबियों के भी नबी हैं। और इसकी दो हदीसें तो वो आई गई आपके सामने भी। तीसरी दलील इसकी ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में तशरीफ़ ले गए तो आपको पहले बैतुल्लाह से बैतुल मक़दिस में लाया गया, मक्का मुकर्रमा से यरूशलेम बैतुल मक़दिस लाया गया। और उस वक्त जो वहाँ मस्जिद थी, उस वक्त जो मस्जिद थी उसको भी मस्जिद अक़सा कहते थे। तो उस मस्जिद में तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम जमा थे, आदम से लेकर ईसा तक सब जमा थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको 2 रकात नमाज पढ़ाई। तो तमाम अंबिया के इमाम, ये इसकी दलील है। ये बातें आपने सुन रखी है, इसलिए बात अच्छी तरह समझ में आ जाती है। और एक चौथी बात और सुन लो। एक मशहूर हदीस पाक है, बाज़ तकरीर में भी अक्सर लोग बयान करते रहते हैं, खुतबे में भी अक्सर आता रहता है। आपने खुतबे में पढ़ा होगा कि मूसा भी कहेंगे या रब्बी नफ़सी नफ़सी, और ईसा भी कहेंगे या रब्बी नफ़सी नफ़सी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे या रब्बी उम्मती उम्मती। और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जब सब अंबिया किराम हिसाब शुरू करने की सिफारिश करने से इनकार कर देंगे तो सब के आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे और आप सिफारिश फरमावेंगे। तो ये दलीलें हैं
इस बात की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया के सरदार हैं। एक हदीस पाक में है, अना सय्यिदु वुल्द आदम वला फ़ख्रा। अंबिया के नहीं बल्कि तमाम इंसानों के सरदार हैं, और इसमें मैं कोई फ़ख्र के तौर पर नहीं कह रहा हूँ, बस अल्लाह ने ये मर्तबा दिया है इसलिए मैं इसको ज़ाहिर कर रहा हूँ। ये बात हमने सुन ली। अब आप एक बात सुनो, इस बात को थोड़ी सी अलग करके, अगर दुनिया में किसी का बाप बादशाह हो तो उसकी औलाद को भी तो कोई ना कोई इज़्ज़त, कोई ना कोई मर्तबा मकाम मिलता कि नहीं मिलता? मिलता है। और बस आप इस थोड़ी सी बात से सब कुछ समझ गए। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मर्तबा और मकाम है तो उनकी उम्मत का भी तो कोई मर्तबा और मकाम होगा कि नहीं? समझिए आप, इस उम्मत का मर्तबा और ये मर्तबा और मकाम ये है बहुत सारी। एक बात बता रहा हूँ कि सबसे बाद में आई लेकिन सबसे पहले जन्नत में जाएगी। जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत जन्नत में नहीं जाएगी, कोई जन्नत में नहीं जाएगा। यह है मर्तबा और मकाम। यह अब एक तीसरी बात सुन लो मेरे दोस्तों। हाँ, ये मर्तबा और मकाम जो है ये ईमान और आमाल की बिना पर है, ये याद रखो। और जब ईमान और आमाल नहीं, ईमान का मतलब हम समझते हैं, और आमाल यानी शरीयत का इत्तिबा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अहकाम लेकर आए, जो दीन और शरीयत लेकर आए, उसका इत्तिबा नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। और ये बात बहुत आसान है, समझ में आ जाएगी आपके। लेकिन मैं एक बात आपको समझाने के वास्ते और बता दूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कई जगह फरमाया है, व इन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। बनी इसराइल के बारे में अल्लाह ताला यूँ इरशाद फरमाते हैं कि मैंने तुम सबको तमाम दुनिया जहान वालों में अफजल बनाया। और फिर अल्लाह तबारक व तआला इनको अपना दुश्मन कहता है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इनमें से बाज़ों को बंदर बनाया, बाज़ों को सूअर बनाया इसी दुनिया में। और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अपनी रहमत से दूर किया, लानत फरमाई। तो कहाँ तो उनका ये मर्तबा और मकाम था कि सारे जहान वालों में अफजल, और कहाँ यहाँ कि अब जब सुअर और बंदर बना दिया गया और अल्लाह की लानत उन पर नाजिल हो गई, तो अब यूँ कहा जाएगा सबसे बदतर। ये बात समझ में आ गई। अब आप एक बात और समझते चलियो, उसके वास्ते बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर की ज़रूरत नहीं। ये सब सुनने के बाद 1 सेकंड में बात समझ में आ जाएगी। वअंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। तुम ही सब गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। इसलिए कि अल्लाह ने तो तुम्हें मर्तबा मकाम सबसे ऊंचा दिया ही है, लेकिन वो उसके लिए शर्त है ईमान और आमाल, इन कुंतुम मुमिनीन। हाँ, इसी वास्ते कहते हैं कि हमारे लिए जो भी कुछ मुश्किलात का सामना है वो दीन से दूरी है, दीन से बेसारी। अब आप तर्जमा कीजिए, इंशाअल्लाह सब कुछ समझ में आता चला जाएगा। दरमियान में मैं कुछ बताता भी रहूँगा। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन। और उस वक्त को याद कीजिए जब अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अंबिया से ये अहद लिया। चलिए यहाँ मैं आपको बता दूं, अल्लाह तबारक व कुरान पाक की आयात से मालूम होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने 3 अहद लिए।
एक अहद लिया तमाम इंसानों से, अलस्तु बिरब्बिकुम वाला। एक अहद लिया तमाम अंबिया से, ये जो जिसका आप जिक्र सुन रहे हैं, और एक अहद लिया अहले किताब से। अहले किताब को आप जानते हैं, यहूद और नसारा के उलमा से। यहूद और नसारा के उलमा से अल्लाह तबारक व तआला ने क्या अहद लिया? वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल्लज़ीना ऊतुल किताब लतुबय्यिनुन्नहु वला तक्तुमूनहु। उस वक्त को याद कीजिए जब अल्लाह तबारक व तआला ने किताब वालों से, यहूद और नसारा के उलमा से अहद लिया कि जो हक़ बात तुम तौरात और इंजील में पढ़ते हो उसको हरगिज़ मत छुपाना, बल्कि उसको लोगों के सामने सही सही बयान कर देना। इसमें सब बातें आ गई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात भी आ गई, जैसे कि पिछले हफ्ते में भी आपने सुना था। 3 अहद लिए, लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन, मैं तुमको किताब अता करूं और दीन की समझ अता करूं, यानी शरीयत अता करूं। ये दोस्तों, जो बात आप समझ रहे हैं वो तो चली रही है, लेकिन एक बात समझ जाएंगे आप इस वक्त। पीछे भी इसका बहुत जिक्र आया, हिकमत हिकमत हिकमत। यहाँ इसका तर्जुमा शरीयत से किया और अक्सर बेशतर मकामात पर इसका तर्जुमा शरीयत से किया जाता है, दीन की सही समझ। ये अल्लाह तबारक व तआला की इतनी बड़ी नेमत है इंसान के लिए, इतनी बड़ी नेमत है कि ईमान के बाद इससे बड़ी कोई दूसरी नेमत नहीं है। हिकमत जिसको कहते हैं, दीन की सही समझ। क्योंकि दीन की सही समझ जब इंसान को आती है तभी वो किताब भी समझता है, तभी वो वाज़ तकरीर भी समझता है, सब कुछ अभी समझता है। तो ये चीज़ अल्लाह तबारक व तआला अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को ख़ास तौर से अता फरमाया करती थी, और गैर नबी को भी ये चीज़ मिलती है, दीन की सही समझ, और बहुत बड़ी नेमत है। सुम्मा जाअकुम रसूलुन, फिर तुम्हारे पास एक रसूल आ गए, मुसद्दिक़न लिमा मअकुम, वो तस्दीक करता हो, सच मानता हो उन तमाम को जो तुम्हारे साथ है। यानी वो ये कहता है कि तौरात भी अल्लाह की किताब है, इंजील भी अल्लाह की किताब है, मूसा भी, ईसा भी, आदम भी, नूह भी, सब, इब्राहीम भी, सब अल्लाह के नबी हैं। वो ये कहता है, तो वो रसूल तुम्हारे पास आवे तो तुम लतुमिनुन्न बिही, तुम सब उस पर ईमान लाओगे। देखो उलमा जो मौजूद है वो समझ जाएंगे, लाम ताकीद भी है, नून ताकीद भी है इसमें। तुम ज़रूर भी ज़रूर उस पर ईमान लाओगे। वलतंसुरुन्नह, और तुम ज़रूर भी ज़रूर उसकी मदद करोगे। अल्लाह ने सबसे ये अहद लिया, सब ने अहद कर लिया। तो इस अहद के बाद अल्लाह ने फरमाया, क़ाल अअक़ररतुम, अल्लाह ने फरमाया क्या तुमने इकरार कर लिया? जो मैंने तुमसे अहद लिया है तुमने उसका इकरार कर लिया। व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री, और मैंने तुमसे इस पर एक अहद लिया है, तुमने वो अहद कर लिया। हाँ, यानी इसका जवाब हाँ कर लिया, ये है। इसको इस्तिफ़हाम तक़रीरी कहते हैं। इसका मतलब हाँ कर लिया। तमाम अंबिया का जवाब था कि हाँ हमने इकरार कर लिया और हाँ हमने अहद ले लिया। क़ाला फ़शहदू, कहा कि तुम इस पर गवाह भी रहो। व अना मअकुम मिनश शाहिदीन,
और मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में हूँ। देखो, पहले अहद लिया, अहद लेने के बाद फिर पूछा क्या तुमने इस बात का इकरार कर लिया, जो कुछ मैं कह रहा हूँ मैंने तुमसे अहद किया, तुम इसका इकरार करते हो कि हाँ मदद करेंगे, ईमान लाएंगे, कि हाँ हम इसका इकरार करते हैं। मैंने जो तुमसे मजबूत अहद लिया है, तुमने अहद, तुम इस पर हो, कि हाँ हम इस पर हैं। तो देखो, एक इकरार होता है कि अहद होता है, और अहले इल्म जानते हैं कि गवाही इससे भी बढ़कर होती है, गवाही इससे भी बढ़कर होती है। फिर कहा अच्छा तुम गवाह भी हो जाओ इस बात पर, और मैं भी गवाह हूँ। दोस्तों, मैं फिर बार कहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना मर्तबा, कितना ऊंचा मर्तबा मकाम अता फरमाया। ये उस हदीस पाक पे बाद हज़रात कलाम करते हैं, यूँ कहते हैं कि ये हदीस है कि नहीं है, लेकिन बहरहाल उसका माना मफ़हूम तो साबित है। लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, ए मोहम्मद अगर तुझे पैदा करना ना होता तो मैं कुछ भी ना पैदा करता। एक हदीस पाक है, वह अना नबियुन व आदम बैनल माइ वल जसद, मैं नबी बन चुका था, हालांकि अभी आदम का गारा ही बना हुआ था, उनका पुतला भी नहीं बनाया गया था। ये कितना ऊंचा मर्तबा मकाम, उनकी उम्मत का कितना मर्तबा मकाम है। इसलिए दोस्तों, ईमान और आमाल और दीन की कदर के साथ इस पर साबित कदम रहो, और दुनिया में भी और आखिरत में भी जो कुछ है हमें मालूम। बार बार जब आप दुनिया का की फजीलत सुनते हैं तो बाज़ों के जहन में एक सवाल सा खटक जाता है। तो देखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले बयान फरमाएंगे, ये जो उम्मत की फजीलत है और उम्मत के लिए अल्लाह के जो वादे हैं ये सब पूरे होते रहेंगे, लेकिन जब बुराई गालिब आ जाएगी, जब बुराई गालिब आ जाएगी, जिसको मैं अपने अल्फाज में कह दूँ, जब बुरे लोग ज़्यादा हो जाएंगे, बुराई दुनिया में ज़्यादा होने लगेगी, बुरे लोग ज़्यादा हो जाएंगे, तो फिर वो वादे पूरे होने बंद हो जाएंगे। और दुनिया में तो सबके साथ जो अजाब भुगतना होगा, सबके साथ भुगतना होगा, नेकों को भी, बुरों को भी, और नेकों भलों को। अलबत्ता अपने ईमान और आमाल के एतबार से फिर वो उठाए जाएंगे, और ईमान और आमाल के एतबार से फिर उनको आखिरत में दर्जात अता किए जाएंगे। ये तो ये जो कुछ है, दुनिया जो बसी हुई है और बची हुई है, ये अहले ईमान की वजह से बची हुई है, और ये दुनिया में जो आफतें और मुसीबतें हैं ये कुफ्र और बदअमालियों की वजह से है। फमन तवल्ला बअद ज़ालिक फउलाइका हुमुल फासिकून, जो शख्स ये सब कुछ सुनने के बाद भी मुंह फेर ले, फमन तवल्ला बअद ज़ालिक, तो यही लोग पूरे नाफरमान हैं। फउलाइका हुमुल फासिकून अफ़ग़ैर दीनिल्लाहि यबग़ून, क्या अल्लाह के दीन के अलावा कोई दूसरा दीन तलाश करते हो तुम? वो यबग़ूना, क्या अल्लाह के दीन के अलावा कोई और दूसरा दीन तलाश करते हैं वो, और उसको ज़्यादा अच्छा समझते हैं? वलहु अस्लम मन फिस्समावाति वल अर्ज़ि तौअन व करहा, हालांकि हर वो चीज़ जो आसमानों में है और हर वो चीज़ जो ज़मीन में है, सब अल्लाह की फर्मा बरदार है, उसके हुक्म को मानने वाली है। चाहे खुशी खुशी
या ज़ोर ज़बरदस्ती। ये देखो, अल्लाह की मखलूक बहुत सारी है, जिन, फरिश्ते, इंसान, ये तो मशहूर हैं ही। फरिश्ते तो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी कर ही नहीं सकते। जिन्नात हमारे की तरह है, कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते। और बाकी जो दूसरी मखलूक है, ये पहाड़ हो, सूरज हो, चाँद हो, ज़मीन हो, दरिया हो, कोई दरिंदा परिंदा कुछ भी हो, उसके पास जब अल्लाह का कोई हुक्म पहुंचता है तो फ़ौरन तामील करता है, वो फ़ौरन तामील करता है। मैं आपको बहुत सारी आयतें सुनाता, हदीसें और वाक़यात तो बहुत बाद की रह गई, पहले आयतें सुनाता। जी हाँ, चींटी को जो हुक्म हुआ तो चींटी वो करती है, मछली को कोई हुक्म भेजा मछली वो करती है, ज़मीन को कोई हुक्म भेजा ज़मीन वो करती है, किसी दरख्त को कोई हुक्म भेजा दरख्त वो करता है। जिस चीज़ को जो हुक्म भेजा वो करता है, और जो मुस्तकिल उनके लिए हुक्म है वो तो करते ही हैं। ये है वलहू अस्लम मन फिस समावाति वल अर्द तौअन व करहन व इलैहि युरजऊन। खा खुशी खुशी या ज़ोर ज़बरदस्ती, और उसी की तरफ लौट कर जाएंगे। सब लौट कर जाएंगे, इसका क्या मतलब? लौट कर जाएंगे, और लौट के जाने के साथ फिर उनको साफ अल्फाज में कह दूँ जिससे सब समझ जावे, पल पल का और ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब देना होगा। दो लफ्ज़ बोले मैंने, पल पल का और ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब देना। बस भाई, अगली बात इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ईमान और यकीन की दौलत अता फरमावे और तक़वा तहारत